नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में जीके के टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे जो आपके खंड शिक्षा अधिकारी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है हमारा, तो संविधान का कौन सा संशोधन पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 73वां। अगला है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? ऑप्शन डी केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट है, भारत का नागरिक निम्नलिखित में से किसकी अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेशी राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? ऑप्शन डी फियोर्ड। नेक्स्ट है हमारा, स्थलीय भाग सागरीय भाग की अपेक्षा शीघ्र गर्म व शीघ्र शीतल होते हैं। इस संदर्भ में सही कथन की पहचान करें जो कि कूट द्वारा बताने हैं। तो ऑप्शन डी पहला दूसरा चौथा। तो सही कथन है पहला दूसरा और चौथा, और तीसरा वाला गलत हो जाएगा। पहला क्या कहता है, स्थल संचालन द्वारा गर्म होता है, और दूसरा कहता है जल का विशिष्ट तापमान ऊंचा होता है, और चौथा कहता है जल संवहन विधि से गर्म होता है। नेक्स्ट है, विशाल लवणीय दलदल किसकी विशेषता है? ऑप्शन बी कच्छ की खाड़ी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भुगतान संतुलन के किस खाते पर भारत में रुपए की परिवर्तनीयता लागू है? ऑप्शन सी चालू खाते। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? ऑप्शन डी मूल्य का स्थिरीकरण। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस सम्मेलन की देन है? ऑप्शन डी ब्रेटन वुड। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है? ऑप्शन डी कपड़ा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक्स किरणें। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तपेदिक। अगला, हीरे की चमक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उच्च अपवर्तनांक। नेक्स्ट, कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है? ऑप्शन सी सोना। नेक्स्ट, डेंगू ज्वर किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वायरस के कारण, विषाणु के कारण। अगला है, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो ऑप्शन सी विटामिन सी। नेक्स्ट, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ऑप्शन डी विटामिन के। अगला क्वेश्चन बनता है, सोनार किसके परावर्तन पर कार्य करता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी प्रकाश के परावर्तन। और अगला क्वेश्चन आज का बनता है, कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए हैंसन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डायोप्टर किसका मात्रक है?
तो डायोप्टर जो मात्रक होता है वो हो जाएगा ऑप्शन है लेंस की क्षमता। अगला क्वेश्चन है आपका, साल्ट पीटर किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन है सोडियम। अगला क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? ऑप्शन सी ध्यानचंद्र। अगला है, कैल्शियम कौन सा अजैविक घटक है? ऑप्शन ए अकार्बनिक। अगला है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क। अगला है, सस्ती मुद्रा से अभिप्राय है? ऑप्शन ए देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना। नेक्स्ट है, परतदार चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1, 2, 3। तो ये हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा, ये सही है। चौथा कथन गलत हो जाएगा। पहला कथन कहता है इनका विस्तार परतों में होता है। दूसरा कथन कहता है चट्टानों के कण पूर्णतः कार्बनिक स्वभाव युक्त होते हैं। और तीसरा कहता है चट्टानें रवेदार नहीं होती हैं। नेक्स्ट है, लेंगपुई हवाई अड्डा किस राज्य में स्थापित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिजोरम। नेक्स्ट है, डिबेकल टू रिवाइवल नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी आर.डी. प्रधान। नेक्स्ट है, नवयुग क्या है? तो नवयुग जो होता है ऑप्शन बी विद्युत लोकोमोटिव होता है। अगला है, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पहला। अगला क्वेश्चन बनता है, हीरे के उत्पादक राष्ट्रों को बढ़ते क्रम में सजाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ओके, तो पहले आएगा हमारा अंगोला आएगा, फिर आएगा घाना आएगा, फिर आएगा कांगो, और फिर दूसरा और तीसरा बेल्जियम और दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मिट्टी का संरक्षण किया जा सकता है? कूट द्वारा बताना है। ऑप्शन है पहला, दूसरा और चौथा। तीसरा गलत हो जाएगा। पहला कहता है समोच्चया कंटूर कृषि और सीढ़ी नुमा कृषि फसल चक्र। अगला है समाधान योजना किससे संबंधित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कर विवाद। अगला है सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी किस देश की बीमा कंपनी है? ऑप्शन बी कनाडा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट द्वारा बताना है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है केवल 2। तो दूसरा कहता है संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। अगला है भारत में संघ और राज्यों के लिए किस राज्य को छोड़कर एक ही संविधान है? तो ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर। अगला है निम्नलिखित में से किस एक देश में प्रत्येक राज्य के लिए पृथक पृथक संविधान है? ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला, निम्नलिखित समितियों में से कौन सी एक समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। नेक्स्ट है अल्पकाल में एक फर्म उत्पादन तब तक बंद कर देगी जबकि। ऑप्शन ए कीमत औसत परिवर्तनशील लागत ABC से कम हो। अगला क्वेश्चन है, दो देशांतरों के मध्य की दूरी लगभग कितने किलोमीटर होती है? ऑप्शन सी 111.32। अगला है केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे कहता है उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी केवल दूसरा वाला कहता है प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर सौंपा जाता है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित खनिजों व उनके अयस्कों में कौन कौन सुमेलित हैं? कूट द्वारा बताना है। ऑप्शन डी पहला तीसरा। पहला है जिंक कैलामाइट और तीसरा है टिन कैसीटेराइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को पहचाने। कूट द्वारा बताना है। ऑप्शन बी पहला और तीसरा। पहला है कंपास और तीसरा है सवाना। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है हमारा भोपाल गैस दुर्घटना निम्नलिखित में से किस विषैली गैस के कारण हुई थी? ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला क्वेश्चन आपका है अछूतों द्वार के लिए दलित वर्ग मिशन की स्थापना 1906 में किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिंदे। अगला है वर्ष 1909 में नासिक में मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर हत्या करने वाला क्रांतिकारी कौन था? ऑप्शन डी अनंत कान हेरे। और लास्ट है साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी कोलकाता। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।